अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युंजं होतारं रत्नधातमम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अग्निदेव को देवताओं के जीवा कहा जाता है क्योंकि अग्नि में दी गई हवि देवलोक तक पहुँचती है, लेकिन देवताओं की जीवा होने के बावजूद अग्निदेव सर्वभक्षी भी है क्योंकि अग्निदेव भक्ष्य अभक्ष्य पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। आखिर अग्निदेव इतने पवित्र होने पर भी अपवित्र वस्तुओं में क्यों ग्रहण कर लेते हैं? इसके पीछे शास्त्रों में एक कथा मिलती है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु थे, जिनकी पत्नी पुलोमा अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक बार महर्षि भृगु स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए थे। उस समय पुलोमा गर्भवती थी। उसी समय एक राक्षस, जिसका नाम भी संयोग से पुलोमा ही था, वो आश्रम पर आया। भृगु ऋषि के पत्नी को देखते ही वो सुध बुध खो बैठा। उसने निश्चय किया कि वो पुलोमा का हरण कर लेगा, लेकिन उस राक्षस की दुर्भावना से अनभिज्ञ पुलोमा ने उसे अतिथि मानकर उसका स्वागत किया और उसे भोजन कराया। भोजन के बाद राक्षस पुलोमा ने महर्षि भृगु की पत्नी को अपने साथ चलने को कहा और बताया कि बचपन में ही उसने ऋषि पत्नी का वरण कर लिया था, लेकिन उसके बाद से पुलोमा बड़ी रुष्ट हो गई। वहाँ प्रज्वलित अग्नि से पूछा कि हे अग्निदेव, आप सदा सत्य कहते हैं, इसलिए कृपया बताइए कि ये राक्षस जो कह रहा है वो सत्य है कि नहीं। तब अग्निदेव ने कहा, पुलोमा, ये राक्षस सत्य कह रहा है। तुम्हारा वरण सबसे पहले इसी ने किया था, किंतु वो शास्त्रोक्त विधि से नहीं हुआ, बल्कि पुलोमा का पाणी ग्रहण शास्त्रोक्त विधि से महर्षि भृगु ने किया है। इसी कारण वही उसके पति है। अग्निदेव को ऐसा बोलते देखकर पुलोमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा कि इस राक्षस ने कब मेरा वरण किया था। तब अग्निदेव ने बताया कि बचपन में एक बार जब वो रो रही थी तो उसके पिता ने परिहास में ही उसे डराने के लिए कहा था कि हे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। उसी कमरे में वो राक्षस भी छिपा हुआ था, जिसने उसके पिता को इस प्रकार बोलते देखकर सोचा कि उसके पिता ने उसे ही अपने पुत्री को पकड़ने को कहा है। इसी कारण उसने उसी समय पुलोमा को पत्नी के रूप में वरण कर लिया। अग्निदेव ने कहा कि मैं उस समय वहाँ उपस्थित था, इसीलिए मैं इसका साक्षी हूँ। हालांकि बाद में धर्मपूर्वक इसके पिता ने उसे महर्षि भृगु को पत्नी के रूप में दिया, इसीलिए धर्मतः वही उसके पति है। अग्निदेव की गवाही के बाद राक्षस पुलोमा को उठाकर भागने लगा। भयभीत पुलोमा जोर जोर से अपने पति को सहायता के लिए पुकारने लगी, किंतु महर्षि भृगु कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन अपनी माता को संकट में देखकर उनके गर्भ में पल रहा बालक अपने योग बल से बाहर निकल आया और अपने तेज से पुलोमा राक्षस को भस्म कर दिया। अपने माता के गर्भ से च्युत हो जाने के कारण ही उनका नाम पड़ा च्यवन। तब अपने पुत्र को लेकर पुलोमा रोते हुए अपने ससुर परम पिता ब्रह्मा के पास गए। उसे रोता देखकर ब्रह्मा जी ने उसे सांत्वना दी, किंतु उससे भी पुलोमा का रोना नहीं रुका।
उसके अश्रुओं से एक नदी की उत्पत्ति हो गई, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने वसुधरा रखा। फिर परम पिता ने पुलोमा को समझा बुझाकर भृगु के पास भेज दिया। जब महर्षि भृगु ने सारी बातें सुनी तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि किसने तुम्हारा परिचय उस राक्षस को दिया था। तब पुलोमा ने उन्हें बताया कि अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि भृगु ने 7 जिह्वा वाले अग्नि को सर्वभक्षी हो जाने का श्राप दे दिया। अपने आप को श्राप मिलता देखकर अग्निदेव भी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने महर्षि भृगु से कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे श्राप देने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने जो भी कहा वो सत्य कहा, फिर उसमें मेरा दोष कैसा हो सकता है? सत्य से बड़ा इस संसार में और कुछ नहीं होता। यद्यपि मैं भी आपको श्राप देने की शक्ति रखता हूँ, किंतु आप भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपको श्राप नहीं दूंगा। किंतु क्या आपको नहीं पता था कि मनुष्य जो भी यज्ञ आदि करता है उसमें देवताओं को अर्पित सारा हविष्य मेरे ही मुख से होकर देवताओं तक पहुंचता है। अब जब आपने मुझे सर्वभक्षी होने का श्राप दे दिया है तो फिर मैं कैसे उन पवित्र हविष्यों को ग्रहण कर सकता हूँ? इसके बाद नाराज अग्निदेव ने संपूर्ण सृष्टि से अपने आप को समेट लिया। उनके अदृश्य हो जाने के कारण यज्ञ, अग्निहोत्र आदि सारे संस्कार रुक गए। इससे घबराकर सारे ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारी बातें कही। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाया और प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए कहा, चराचर जगत को पवित्र करने वाले अग्नि, यदि तुम इस संसार से लोप हो जाओगे तो फिर सारा जगत रुक जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भृगु के श्राप के कारण सर्वभक्षी होने के बाद भी केवल तुम्हारी अपान देश की ज्वालाएं ही सर्वभक्षी होगी। तुम सदैव पवित्र ही माने जाओगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने के बाद अग्निदेव संतुष्ट हुए और पुनः पृथ्वी पर प्रकट हुए और इस तरह अग्निदेव की अपान जीवा सर्वभक्षी हुई। भारतीय शास्त्रों में वर्णित इस तरह की सारगर्भित कथाओं को जानने के लिए देखते रहिए उदय इंडिया पर मेरा विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।